कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम आया है जिसे जहन्नम में दाखिल होने वाली औरत कहा गया है। वह थी दुनिया की सबसे बदतर औरत। वह बहुत अमीर थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसके लिए यह काफ़ी नहीं था। इस अभिशप्त औरत की ज़िंदगी ऐसी थी कि जिससे शैतान भी हैरान हो जाता। यह है उम्मे जमीरल की दास्तान, इस्लाम के खिलाफ कुफ्र के ज़माने की कहानी। आज के दौर के दुश्मनों को समझना है तो पहले उसे समझना होगा, क्योंकि वही पहली औरत थी जिसने वो चालें चलीं जो आज भी इस्लाम के दुश्मन चल रहे हैं। उसने अपने शौहर को ईमान से रोकने की कोशिश की और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मुसलमानों पर जुल्म ढाए। उम्मे जमीरल कुरैश के सबसे बड़े कबीले में पैदा हुई थी। उसके वालिद हब बिन उमैया मक्का के इज्जतदार सरदारों में से थे। ऐसे घराने में पैदा होकर वह शानो शौकत और दौलत की आदी हो गई, मगर उस रुतबे ने उसके दिल को नेक नहीं बनाया। बचपन से ही वह घमंडी, हसूद और गहुस्सैल थी। कम उम्र में उसका निकाह अब्बू लहब से हुआ, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अब्बू लहब मक्का के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी में गिना जाता था। उसकी दौलत उम्मे जमीरल के लिए जन्नत की तरह थी, क्योंकि वह ऐशो आराम और घमंड पसंद औरत थी। वह अपने शौहर की दौलत का इस्तेमाल कर मक्का की सबसे मशहूर औरतों में गिनी जाने लगी, लेकिन वह सिर्फ अपने शौहर के सहारे नहीं बैठी रही। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी जहरीली जुबान। वह गहीबत करती, औरतों के बीच फसाद डालती, जिसकी दुश्मन होती उसका नाम खराब करती। उसके लिए यह सब इज्जत बढ़ाने का जरिया था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह डरती थी कि कहीं उसका रुतबा और ताकत उससे छिन न जाए। जब मक्का की फ़िज़ा में यह ऐलान गूंजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उम्मे जमीरल के दिल में तूफान उठ गया। वह जानती थी कि वह बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कुरैश के सबसे मजबूत ख़ानदान से। अगर वह सचमुच नबी हैं तो उम्मे जमीरल का तख्त और ताज खतरे में पड़ जाएगा। उसके लिए यह हक और बातिल का मामला नहीं था, बल्कि तख्त और ताकत की लड़ाई थी। इस्लाम जैसे जैसे फैलने लगा, उसका डर और गुस्सा बढ़ता गया। अबू लहब तो पहले ही दुश्मनी पर उतर चुका था, लेकिन उम्मे जमीरल ने उसमें और ज़र भर दिया। वह सिर्फ इस्लाम की मुखालिफ नहीं बनी, बल्कि उसे मिटाने पर उतर आई। वह औरतों के बीच अफवाहें फैलाती, मोहम्मद पागल हैं, मोहम्मद जादूगर हैं, मोहम्मद झूठे हैं, तो ताकि लोग नबी से नफरत करने लगे। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गिराने के लिए हर नीच तरीका अपनाती, यहाँ तक कि उनके रास्ते में कांटे और पत्थर डाल देती ताकि उन्हें तकलीफ पहुँचे। उसकी सबसे बड़ी हसद थी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, क्योंकि वह मक्का की सबसे इज्जतदार औरत थी और नबी की मददगार थी। उम्मे जमीरल ने औरतों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मगर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सब्र और ईमान उसकी सारी चालों पर भारी पड़ा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रुकने वाली न थी। लोग दिन ब दिन इस्लाम कबूल करने लगे। उम्मे जमीरल और अबू लहब पागलपन की हद तक गुस्से में आ गए। एक दिन सफ़ा पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज छिपी है जो तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा हाँ, क्योंकि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। फिर नबी ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराता हूँ। इस ऐलान पर अबू लहब गुस्से से चिल्लाया, तब्बन लक, तेरा बुरा हो मोहम्मद, क्या इसी बात के लिए तूने हमें जमा किया? यहीं से अल्लाह ताला ने नाजिल की सूरह लहब अल मसद। टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वह खुद तबाह हो। उसकी दौलत और उसकी कमाई उसे कोई फ़ायदा नहीं देगी। वह जलती आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ी ढोने वाली थी। उसके गले में मसद की रस्सी होगी। इस सूरह ने उम्मे जमीरल और अबू लहब दोनों के अंजाम का फैसला सुना दिया। आखिरकार अबू लहब एक बदतरीन बीमारी में मर गया। उसकी लाश सड़ने लगी, कोई पास नहीं आया। आखिर कुछ लोगों को पैसे देकर गड्ढे में फेंक दिया गया और पत्थरों से ढक दिया गया। उम्मे जमीरल, जो कभी मक्का की रानी समझी जाती थी, उसी तरह जिल्लत और बद्दुआओं में गायब हो गई। कहा जाता है कि उसका अंजाम भी सूरह लहब की तफसीर की तरह हुआ, गले में रस्सी या पत्थर के नीचे दबकर मौत। उनकी दौलत, ताकत, शोहरत कुछ काम न आई। दुनिया में जिल्लत और आखिरत में जहन्नम उनका मुकद्दर बनी। यह दास्तान सिर्फ अब्बू लहब और उम्मे जमीरल की नहीं, बल्कि हर उस जालिम और काफिर के लिए सबकर है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़ा होता है। ए अल्लाह, हमें उनके रास्ते से बचा, हमारे दिल को अहंकार, हसद और नफरत से पाक कर, और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर कायम रख। आमीन।